नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड है, कंवारे हैं, कोई भी रीजन रहा है, तो वीडियो जनरल है, रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, तो उसके बाद नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में या रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उसके लिए आपकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। और फिर एंजल देखेंगे, जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक हैं, चाहे किसी एनर्जी के साथ भी आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं। द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो आपकी करंट एनर्जी है, आप को महसूस हो रहा है कि पास्ट में आपके साथ काफी परेशानियां रही हैं, अभी भी शायद उस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि जिससे आपने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, क्योंकि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना या शादी विवाह करना। तो काफी दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है। हो सकता है कि पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, तो लेकिन और दोनों ने एक दूसरे से पहले इस बारे में कुछ ना बताया हो, तो इस वजह से परेशानियां चली हुई हैं। कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात या तो आपने छिपाई है या आपके पर्सन ने छिपाई है। जिस सिचुएशन से आप अभी भी गुजर रहे हैं, आपको बार बार एहसास हो रहा है, आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि जो जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वो आपके प्रति जो है सही नहीं है। वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं, आपके रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, और कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है जो वो आपके प्रति लॉयल और ऑनेस्ट नहीं है। तो आप चीज़ों को इसलिए आप जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उबर सकें, और वक्त का वेट कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें, या तो नए रिश्ते की तरफ या फिर उस पुराने रिश्ते को सही कर सके। तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे रिमूव करना चाहते हैं, इस एनर्जी से को छोड़ना चाहते हैं, और नए सिरे से आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं किसी नए रिश्ते के साथ, किसी नए प्यार के साथ, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, सिचुएशन सही हो सके, और सही समय वक्त आने पर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर उसी पर्सन के साथ जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आप को महसूस हो रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो फिर से जो है रिश्ते में
में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे थे, जो ग्रहण सा लगा हुआ था, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं और नई सोच के साथ जो है नए या पुराने किसी भी रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं। कभी आपको मन में आ रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कभी आपको महसूस हो रहा है कि आपको सिचुएशन को संभालना है, अपने आप को हील करना है, ताकि नेगेटिव सिचुएशन को आप रिमूव कर सकें और एक दूसरे से डिसाइड कर सकें कि वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे और सही समय आने पर, वक्त आने पर चीज़ों को आगे बढ़ा पाएं। तो इस तरह की परेशानी, इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है। तो देख लेते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर्स। तो आप जो है, जो अपने आप को अभी आपको महसूस हो रहा था कि आपके रिश्ते, आपके उसमें जो भी पार्टनर आपका रहा है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी परिस्थिति बनी कि जो है, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, तो अड़चने आ गई, रुकावटें आ गई, दिक्कतें आ गई। हो सकता है कि आप ने पेरेंट्स को ना बताया हो, या पेरेंट्स को पता लगा है तो वो उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, कोई रिलीजियस बंदा ना हो, उस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कोई एज डिफरेंस है, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, तो काफ़ी रीज़न इसके हो सकते हैं। तो आप उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है था कि आप अभी जो है अपने आप को सिंगल रखेंगे। अभी आपको किसी भी रिश्ते में और आगे नहीं जाना है, जब तक आप पूरी तरह से इस सिचुएशन से गुजर नहीं जाते। अभी आप महसूस कर रहे हैं कैंसर कि आपको अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर फोकस करना है। खुद के लिए काम करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, ताकि रिश्ते के प्रति अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकें, फिर से ये प्रॉब्लम ना आए, फिर से रिश्तों में दूरियां ना आए, फिर से आपके प्यार में प्रॉब्लम ना आए, किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो अभी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, यानी कि अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, ताकि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंड या दोस्त रहा है जिसे आप पहले से जानते हैं और उसके साथ आप रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, स्टैंड लेंगे, हो सकता है कि पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस होगा अच्छे से, तो आगे सेटल्ड होने में कोई परेशानी, कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए, क्योंकि आप इस रिश्ते को, उसी रिश्ते को, उसी दोस्ती को, रिश्ते को नहीं कह सकते, उसी दोस्ती को, उसी फ्रेंडशिप को आप जो है एक नए रिश्ते में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ उस दोस्ती को एक रिश्ते में कन्वर्ट करेंगे, तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कैंसर कि जिस भी पर्सन पर आपका दिल आया है, या जिस भी बंदे या बंदी को आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या किसी और रिलेटिव के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में जानते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है, और जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। जिस भी काम को वो अंजाम देते हैं, काफ़ी खूबसूरती से देते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनकी जो है वो
एनर्जी है आपको बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नए सिरे से जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो रिश्ता काम नहीं कर रहा था, तो समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता। तो नए सिरे से आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और इस रिश्ते के रूप में इसे सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या जो आपके फ्रेंड या दोस्त रहे वो महसूस कर रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो इसमें नेगेटिव चीजें हैं उनको रिलीज करते हुए, उनको खत्म करते हुए आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी और शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे जाकर। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लव रिलेशन में रहे हैं, तो चीजें क्या रहेंगी। नए पर्सन के लिए हो सकता है कि मतलब आपने प्रपोज किया हो या आपके फ्रेंड ने प्रपोज किया हो, और या तो उसे आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो लाइफ पार्टनर के रूप में, या वो एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। तो अभी लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और एक रिश्ते में इस चीज को कन्वर्ट करेंगे और लाइफ पार्टनर बनेंगे एक दूसरे का। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, धोखाधड़ी किया है, जिस पर आपने यकीन किया, भरोसा किया कि वो आपके काफी करीबी हैं, आप उन पर यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला, परेशानियां दी, प्रॉब्लम्स दी, आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं। तो इसीलिए आपने जो है अभी एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, ताकि जो है आप इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें, अपने आप को मेडिटेट कर सकें, और ताकि जिस परेशानी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आप उससे उभर सकें और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ सकें। हो सकता है कि आप नए लोगों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं, या आपके जो पार्टनर रहे हैं वो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी कुछ करें उनके फ्रेंड्स करें, उनके दोस्त करें, आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है। तो अभी समय और वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती हैं। तो अभी आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को पॉजिटिव कर सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके और चीजों को सही कर सके। हालांकि उम्मीद बनाए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे जरूर बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि वहां भी आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं, वहां भी आप थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी जो है आप को थोड़ा सा समय और वक्त चाहिए, ताकि आप नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकें, जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं। तो आप लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि सोच विचार करके फैसला कर सके कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं, या जो आपके जिसके साथ आप लव रिलेशन में रहे हैं या आपका उनके साथ कोई रिश्ता रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। काफी लंबी रीडिंग हो गई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो मन मुटाव चला हुआ है
एक दूसरे से जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो अगर बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके वो मनमुटाव खत्म होगा और समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है। तो शुरुआत कर लीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, ये आपके बीच से हट सकती है। ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो और अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें मजबूत हो सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आंखें बंद कीजिए और 3 बार क्वेश्चन को सोचिए कि क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर पूरी तरह से सोचिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। ये रहा आंसर आपके सामने। यस, इफ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, रिश्ते ये जो है आपकी जो लव रिलेशनशिप है या दोस्ती है या फ्रेंडशिप है, वो रिश्ते में कन्वर्ट की जा सकती है। अगर दोनों एक दूसरे पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, एनर्जी और एफर्ट लगाइए। और लेकिन यकीन करना बहुत जरूरी है। अगर दोनों पूरी तरह से यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। नए इवन पुराने, जिस रिश्ते को आप समय देंगे, वक्त देंगे, जिसके साथ भी आप आगे बढ़ेंगे, तो वहां चीजों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।